हम लोग पिछले क्लास में प्रीपोजिशन में ऑन एंड ओवर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अंदर के बारे में कि अंदर का यूज कहाँ होता है, अंदर का प्रयोग कहाँ। अंदर का मतलब होता है नीचे के या के अंदर। तो यहाँ द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है कहाँ है, वह टेबल के नीचे है। तो इसके लिए अंदर का प्रयोग करते हैं हम। अगर यह प्रयोग किया जाए कि बिल्ली अगर टेबल के नीचे बैठी हुई है तो उसको हम क्या लिखेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। और द हॉर्स इज अंडर द स्टबल, है ना। और आगे देखिए कि सी इज अंडर 20, इसका मतलब क्या हुआ, के अंदर, यानी वह जो है वह 20 के अंदर का है, यानी उसका जो उम्र है वह 20 के नीचे है, 20 के अंदर है। She is under 20, he is under 10, मोहन इज अंडर 5। तो अंदर का यूज हुआ के अंदर, के भीतर। और के नीचे भी का प्रयोग होता है। तो जब किसी चीज के अंदर कोई जीव होता है के जीव का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ देखिए अंदर के टेबल। अब जो है आगे है कि टू एंड फ्रॉम। तो टू का मतलब क्या होता है, की ओर। टू का मतलब की ओर। और फ्रॉम का मतलब से। तो टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूं, स्कूल की ओर जा रहा हूं। टू का मतलब क्या हुआ, की ओर, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद शी इज गोइंग टू हर फादर, वह अपने पिता की ओर जा रही है। तो यह टू का प्रयोग होता है किसी के पास, किसी के नजदीक अगर हम जा रहे हैं तो वहां टू का प्रयोग होता है। लेकिन कहीं से अगर अलगाव हो रहा है, अलग हो रहे हैं, तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, ही केम फ्रॉम पटना, वह पटना से आया। तो यहाँ फ्रॉम जो वह उससे अलगाव का प्रयोग होगा, पटना
चल रहे हैं तो पटना से अलगाव का बोध हो। He came from कहाँ से चल रहा है? पटना से। तो पटना से चल रहा है यानी पटना से अलग हो रहा है। तो यहाँ हो गया He came from पटना से। She is coming from home। वह घर से आ रही है। वह घर से आ यानी घर से उसका अलगाव। तो आप क्या समझे कि टू का प्रयोग होता है उसके नजदीक जाने के लिए होता है, की ओर जाने के लिए होता है, और फ्रॉम का प्रयोग होता है वह उससे दूर होने के लिए होता है, उसके अलगाव के। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बिटवीन एंड अमॉन्ग। तो बिटवीन का मतलब होता है के बीच, अमॉन्ग का मतलब भी के बीच ही होता है। अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि बिटवीन का प्रयोग होता है वह दो व्यक्ति के बीच में। बिटवीन का प्रयोग जो होता है वह दो व्यक्ति के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि डिवाइड इट बिटवीन राम एंड अली। इसे राम और अली के बीच में बांट दो। बिटवीन राम एंड अली यानी इसमें राम और अली के बीच में ही बांटना है, इसमें दूसरा कोई नहीं है। इसमें राम और अली के बीच में ही इसको बांटना है। डिवाइड इट बिटवीन राम एंड अली। नेक्स्ट है आपको क्या बताए कि अमॉन्ग। अमॉन्ग का मतलब होता है वह दो से ज्यादा के बीच, मोर देन टू। जैसे डिवाइड इट बिटवीन दी बॉयज, लड़कों के बीच इसे बांट दो। यानी लड़का 10 है या 15 है या 5, लेकिन यह निश्चित है कि वह 2 से ज्यादा है, मोर देन 2। वो अमाउंट का प्रयोग करते हैं वह 2 से अधिक है। और बिटवीन का प्रयोग करते हैं वह 2 के लिए ही करते हैं। जैसे डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन सोहन एंड मोहन, सोहन एंड स्मिता। तो यह 2 के बीच में ही इसका बनता है, लेकिन अमाउंट का बीच का जो है वह डिवाइड दी टॉपिक बिटवीन चिल्ड्रन। यानी बच्चों में इस इन टॉफिको बांट दो। तो यानी बच्चे की संख्या जो है वह 2 से ज्यादा है। तो इस तरह से आपको क्या समझे? अंदर का प्रयोग टू एंड फ्रॉम, बिटवीन एंड अमाउंट। इसको आप सही से समझेंगे
याद करेंगे, फिर कल करेंगे। थैंक यू।